संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह हम लोगों ने तैल चित्र पर फूल चढ़ाकर और हम लोगों ने मनाने का काम किया है। पार्टी कार्यालय में एक बैठक भी हम लोगों ने रखा है। कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि 17 तारीख को है। ये पुण्यतिथि सोनबरसा में मनाई जाएगी, इसलिए पूरी पार्टी बिहार स्तर से वहाँ पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इसलिए तैयारी के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखा है। और संत शिरोमणि रविदास जी ने समाज सुधारक के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साबित किया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। पाखंडवाद के खिलाफ संत शिरोमणि रविदास जी ने का जो है कि बहुत बड़ा संदेश है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। महान कवि और दार्शनिक संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती बुधवार को मुजफ्फरपुर में राजद कार्यालय पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी समेत पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं ने रविदास जी के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वहीं इस मौके पर आगामी 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि राजद के ओर से सीतामढ़ी की सोनबरसा में मनाने की तैयारी संबंधित बैठक जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के अध्यक्षता में की गई। विदित तो हो कि राजद के ओर से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का 37वां पुण्यतिथि कार्यक्रम सीतामढ़ी के सोनबरसा में 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि सोनबरसा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही है। राजद जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुजफ्फरपुर से राजद कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी हो, इसके लिए आज यह बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि संत रविदास महान संत एवं अद्वितीय कवि थे, जिन्होंने सामाजिक एकता एवं मानवतावादी मूल्यों के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। वहीं पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि संत रविदास ने धर्म के आड़ में आडंबर पर कड़ा प्रहार किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, जो समाज में एकता, भाईचारे और आपसी बंधुत्व की प्रेरणा देता है। इस मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर यादव, बबलू कुशवाहा, पूर्व राजद प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आज़ाद, महिला नेत्री रेणु सहनी, पूर्व प्रमुख रेणु देवी, मंगल यादव, मोहम्मद जिशान, जनार्दन ठाकुर, जितेंद्र किशोर, विकास यादव एवं अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। क्या कहेंगे, आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। संतों का संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया है। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे बिहार में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह मना रही है। और सभी जगह उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी जो समाज सुधारक संत रविदास जी का जयंती मना रहे हैं। हम कई जगह गए हैं और हमारे इलाके में भी दर्जनों जगह से ऊपर उनके अनुयायी मना रहे हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी ने समाज सुधारक के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो जो है साबित किए हैं, जो पाखंडवाद, धर्म के आड़ में जो पाखंडवाद होता है, उस पाखंडवाद को उन्होंने एक युक्ति दे करके साबित किया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी ईश्वर को याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पर जाया ही जाए, और ईश्वर हर जगह है। आपका अगर हृदय अगर साफ सुथरा है तो निश्चित तौर पर कहीं से भी याद कीजिएगा, ईश्वर खुदा आपको मिलने का काम करेंगे। तो पाखंडवाद के खिलाफ संत शिरोमणि रविदास जी ने का जो है कि बहुत बड़ा संदेश है। और आज के वर्तमान युग में जिस तरीके से धर्म के आड़ में समाज को तोड़ा जा रहा है, नफरत बांटा जा रहा है, उसको क्लियर करने की जरूरत है। उसका जो हमारे रविदास जी बोल के गए हैं, उनके अगर विचारों को हम आत्मसात करेंगे, अगर उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, तो धर्म के आड़ में जो नफरत बांटी जा रही है वह नफरत खत्म होगी और मोहब्बत होगा। और जब समाज में मोहब्बत होगा तो निश्चित तौर में समाज का विकास होगा, समाज का सुधार होगा। बताइए क्या कुछ। आज जिला पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह
हम लोगों ने तैल चित्र पर फूल चढ़ाकर और हम लोगों ने मनाने का काम किया है। हम लोग उनसे सीख लेते हैं कि उस ज़माने में संतों के संत शिरोमणि से इनको नवाजा गया। इनकी बहुत सी युक्तियाँ हैं, जैसे आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन सब लोग गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे। उस पीरियड में एक छोटी सी घटना घटी थी। एक पंडित जी कहे कि तू नहीं चलेंगे माने संत जी आप वहाँ रविदास जी नहाने। कहा कि हम वहाँ कहाँ जाएंगे, मन चंगा तक कठौती में गंगा। और इनकी लंबी कहानी है, पूरी कहानी कहने में समय लगेगा। तो हम लोग आज जिला पार्टी में हम लोग उनकी 648वीं जयंती मना रहे हैं। साथ साथ हम लोग पार्टी कार्यालय में एक बैठक भी हम लोगों ने रखा है। बैठक रखा है कि हम लोगों के पुरखा और हम लोग के पार्टी के नींव दाता और बिहार के गरीब मजलूम पिछड़ों को आवाज़ को बुलंद करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि 17 तारीख को है। जिस तरह से 24 तारीख को उनका जन्म तिथि था, जन्म तिथि प्रदेश पार्टी ने फुलपरास में मनाने का काम किया था, उसी तरह से उनका ये पुण्यतिथि सोनबरसा में मनाई जाएगी। सोनबरसा में इसलिए मनाई जाएगी कि 85 में लास्ट बार माने वो सोनबरसा से चुनाव लड़े थे और 88 में उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए पूरी पार्टी बिहार स्तर से वहाँ पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इसलिए तैयारी के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखा है। मुजफ्फरपुर से कम 1000 लोग जाएं, ऐसा हम लोग का टारगेट है। इसीलिए तमाम प्रखंड के आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष जी लोग, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और वरिष्ठ साथियों के साथ हम लोगों ने आज बैठक किया है। इस बैठक से हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर से अधिक संख्या में, चूँकि हर मीटिंग में मुजफ्फरपुर की भागीदारी अच्छी होती है, इसीलिए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू के द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि यहाँ से ज़्यादा लोग जाए। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को, जो जिनके आवाज़ थे और जिनकी बात करते थे, 26% आरक्षण लागू करके उनकी बात उन्होंने किया था, इसलिए यहाँ से ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए हम लोगों ने बैठक किया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।